Hello dear students, in this video we are going to discuss about the Lagrange multiplier and utility maximization। तो मैंने Lagrange multiplier के बारे में आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है कि Lagrange multiplier क्या होता है और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम इसका कैसे यूज करेंगे। तो ठीक है, तो बेसिक आइडिया मैं फिर से दे देता हूँ आपको Lagrangian multiplier के बारे में। तो देखिए Lagrangian multiplier जो होता है हमारा, जैसे मैं ये एक्स वाई और ये लैग्रेंजियन फंक्शन है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जो करना है हमारा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लैम्डा लिखेंगे और हम अपना कंस्ट्रेंट लिखेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट बनता है हमारा किसमें, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए क्या आपको क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना है। यूटिलिटी फंक्शन है हमारा, यूटिलिटी u इज इक्वल टू एक्स वाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी x हमारा 4 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी y 10 है और कंज्यूमर इनकम हमारा 100 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, जिसको ऑप्टिमाइज़ करना है आपको, दैट इज़ यूटिलिटी, उसको आप एक्स वाई कह रहे हैं, ठीक है। और आपके पास कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है आपका बजट कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो बजट कंस्ट्रेंट को आप कैसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ एक्स 4 है एक्स, ओके, प्लस आपका वाई गुड का प्राइस 10 है, इसको वाई करेंगे, देन इक्वल टू इनकम आपका 200 है, ठीक है। अब 200 को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड तो आपको जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इसको जीरो कर दो और आगे लिख दो आप 200, ओके, माइनस 4x माइनस 10y, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, जो कंस्ट्रेंट था वो आपका इस फॉर्मेट में बन गया, ठीक है। तो हम इनको अब एक लैग्रेंजियन फंक्शन में लिखेंगे, इसको हम लैग्रेंजियन फंक्शन बोलेंगे, इसको मैं एक्स वाई और ये मैं इसको लैम्डा कह रहा हूँ, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल होगा जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है वो एक्स वाई है, ठीक है, प्लस यहाँ पे लैम्डा आ गया और जो हमारा कंस्ट्रेंट फंक्शन है 200 माइनस 4x माइनस 10y, ठीक है। तो ये मेरा पूरी तरह से एक फंक्शन बन गया जिसको मैं कह रहा हूँ लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लैग्रेंज फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है इस पर। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम इनका डेरिवेटिव लेंगे 1 बाई 1 करके, पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको किसके, हमें x की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना। तो x की रिस्पेक्ट में लेंगे तो आगे आ जाएगा आपके पास ये y आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई है तो इसका y कांस्टेंट है तो y आएगा, ठीक है। और आगे प्लस आ जाएगा, तो आगे क्या है, y के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, x के साथ 4x है ना, तो लैम्डा यहीं पे जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको एक्स वाई लिखूँगा, ठीक है, प्लस लैम्डा आ गया ये 200, ठीक है, माइनस 4x, इसको लैम्डा में कर देता हूँ, इसी तरह माइनस 10y, इसको मैं लैम्डा ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल मैं पुट कर दूँगा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसी तरह मैं डेरिवेटिव लूँगा इसका लैम्डा का, किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा वंस अगेन जो हमारा माइनस 10 आ रहा है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लैम्डा लिख देता हूँ, जीरो को इक्वल कर देता हूँ। और थर्ड डेरिवेटिव जो हमें लेना है वो लैम्डा की रिस्पेक्ट में लेना है, लैम्डा की रिस्पेक्ट में लेंगे तो पूरा कंस्ट्रेंट ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 माइनस 4x माइनस 10y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है, इसको 2 कह रहा हूँ और इसको मैं 3 कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है, 2 को सॉल्व करना है, तो 0 को इक्वल हम इनको रखते हैं। तो देखिए 0 के इक्वल रखेंगे तो ये किस तरह से आएगा, तो ये आ जाएगा आपका y प्लस माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा को अलग कर देंगे हम, लैम्डा को अलग कर देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू वाई अपॉन ये 4 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही करूँगा मैं, इसको कर दूँगा x, ओके, प्लस आ जाएगा मेरा ये -10 लैम्डा इक्वल टू 0। और इसको देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लैम्डा इक्वल टू x आ जाएगा और लैम्डा इक्वल टू x अपॉन 10 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है, 2 इक्वेशन बन रहे हैं यहाँ पे और एक मेरा इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है। अब ये लैम्डा की जो वैल्यू आई इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो ओके, ये लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कर देंगे हम दोनों का, तो ये आ जाएगा y अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, ओके, तो ये आ जाएगा x अपॉन 10, ऐसे ही लिखेंगे और इसको 4 को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसको आप 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये 2 अपॉन 5, ठीक है, और ये x आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, y का वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास कंस्ट्रेंट है यहाँ पे उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, 200 माइनस 4x माइनस 10y इक्वल टू 0 है। अब इसमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं इसको 200 को ऐसे लिख रहा हूँ, इसको 4x लिख रहा हूँ और माइनस 10 लिख रहा हूँ और ये 2 अपॉन मैं 5 कर रहा हूँ और आगे यहाँ पे इसको मैं x कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 करते हैं। अब आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 200 को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और आगे -4x और आगे क्या आ गया, फिर ये 2 टू द 4, ये 4x और इक्वल टू 0 आ गया। अब ये ऐसा करो, x वाले कितने हो गए, ये हो गया 200 माइनस 8x इक्वल टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाइए आप, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आएगा 200 इक्वल टू 8x और ये x इक्वल टू 200 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको करेंगे 8 टू द और ये 4 आ गया तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, व्हाट इज़ द x का वैल्यू, ये x का वैल्यू हमारे पास 25 आ गया, जिससे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, y वॉज इक्वल टू 2/5 और आगे x था, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 5 5 द 25, तो ऐसे हो जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो दोनों क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 25 एंड y का वैल्यू है हमारे पास 10 आ गया। तो इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इससे हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रहा है, जहाँ पे हम 25 कंजम्पशन किसका कर रहे हैं, x कमोडिटी का कर रहे हैं, y का हम कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका 25 कमोडिटी आप x का कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस 4 है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और y का प्राइस 10 है तो 10 10 द 100 हो गया, तो 100 रुपीज़ आप दोनों में एक्सपेंडिचर करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो उससे आपका पूरा जो है इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन की। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन के बारे में, सेकंड ऑर्डर कंडीशन के बारे में तो देखिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन में आपको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको एक फिर से फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है इस केस में। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे 0 हो गया, ये gx लिखूँगा मैं, यहाँ पे gy लिखूँगा, यहाँ पे gx लिखूँगा, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये कंस्ट्रेंट का ही डेरिवेटिव लेंगे और आगे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ये f का डबल डेरिवेटिव लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं ये क्रॉस डेरिवेटिव लिखूँगा, ओके। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रॉस डेरिवेटिव लिखूँगा और यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव लिखूँगा, ठीक है। और इनका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं fx का जो डबल डेरिवेटिव क्या होगा,
ये एफ एक्स एक्स जो है एक्स का डबल डेरिवेटिव, आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने एक्स का किया उसमें कहीं पे भी क्या है वो कांस्टेंट आ रहा है एक्स के साथ, है तो एक्स का कोई वैल्यू नहीं है तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह आप वाई का करेंगे, वाई का भी सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है। और उसी तरह क्रॉस डेरिवेटिव अगर आपको करना है एक्स वाई का, ठीक है, तो क्रॉस डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इसको अब ऐसे लिखेंगे डी वाई लिखेंगे, और इसका पहले का डेरिवेटिव क्या था हमारा एक्स के साथ जो हमने किया था, ये था हमारा वाई प्लस लेमडा माइनस 4 था, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में 1, हमारे पास 1 डेरिवेटिव इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रॉस भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जी एक्स कैलकुलेट करना है। जी एक्स क्या बता रहा है हमें डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, कंस्ट्रेंट के रिस्पेक्ट, कंस्ट्रेंट का वैल्यू इंक्लूड करके। तो कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, ये है 200, ओके। कंस्ट्रेंट क्या है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट, हमारे पास कंस्ट्रेंट का वैल्यू है, हमें कंस्ट्रेंट का वैल्यू देखना है, तो वो है आपके पास ये 200 माइनस आगे क्या है ये 4x और माइनस आपका 10y है, ठीक है। इसका हम करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -4, और इसी तरह हम gy का लेंगे तो gy का लिखेंगे हम यहाँ पे इसको 200 माइनस 4x माइनस 10y, ओके। तो इसको डेरिवेटिव लेंगे तो y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, एक तो gy कैलकुलेट किया जो -10 है, और gx जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, वो हमारा -4 है, ठीक है। अब हम इसको ये डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आ जाएगा 0 आ जाएगा, देखिए gx क्या आया हमारे पास -4 आया, और gy कितना आया -10 आया, तो इसको फिर आप यहाँ पे लिख देंगे -4 और ये -10 आ जाएंगे, और इसका डबल डेरिवेटिव f(x) क्या आया 0 आया, और जो है हमारा क्रॉस डेरिवेटिव 1 आया, क्रॉस डेरिवेटिव 1 आया, और फिर हमारा y का जो है जो हमने डेरिवेटिव लिया था वो कितना आया था, ओके। जो y का भी डबल डेरिवेटिव लिया था वो भी 0 आया था, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब इसको डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। हेसियन बॉर्डर हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसके लिए 0 पहले है तो 0 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 हो जाता है, तो हम सेकंड रो से हम सेकंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, ये -4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये -4 है, और ये क्योंकि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में 3 आ रहे हैं तो ये माइनस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से चलेगा, इसके आगे देखते हैं। और आगे क्या आ रहा है, ये आगे आ रहा है माइनस, इसमें क्या आ रहा है, ये -4 आ रहा है, ठीक है, और 1 आ रहा है, और ये -10 आ रहा है, और उसके आगे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये कर लिया। इसके आगे हमारा क्या आएगा, प्लस, आगे क्या है, ये -10 है, ठीक है। इसका भी देखेंगे हम, इसका आएगा ये आ जाएगा -4, और उसके बाद ये 0, और देन ये -10, और ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये कर लिया, इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम ये माइनस है तो ये तो प्लस ही हो जाएगा 4 का, ठीक है। इसको आगे नीचे देखते हैं, ये माइनस प्लस हो गया। तो आगे देखते हैं, ये आएगा आपके पास, ये 0 आ जाएगा, और ये माइनस, और ये माइनस, मैं यहाँ 10 करूँगा, ठीक है, और इसी तरह प्लस करूँगा, ये माइनस यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -4 आ गया, और आगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40, ओके। और आगे क्या है, ये -10 है, और अंदर हमारे पास क्या है, ये -4 है, ठीक है। ये जो भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट जो आ रहा है हमारा 80 आ रहा है, ठीक है। तो 80 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये
हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। ये वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ रही है तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन का ये हमारा केस बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने किस तरह से लैग्रेंजियन जो है मल्टीप्लायर का यूज कर मैंने सारी चीज़ें सॉल्व की है। मैं वंस अगेन आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि ये यूटिलिटी फंक्शन था, इसको मैक्सिमाइज करना था। ये मेरे पास कंस्ट्रेंट दे रखा था, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करना है उसको पहले लिखना है, कंस्ट्रेंट है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो मैंने इस बजट लाइन को ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको 0 के इक्वल बनाया, ठीक है। फिर आपको वैसे ही आपको इन चीज़ों को यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी, जैसे इस 200 को आप यहाँ पे भी ले जा सकते थे, या फिर आप इन चीज़ों को आप यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपको पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, रिज़ल्ट आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको लैग्रेंजियन फॉर्म में लिखा है XY, जो इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। ये मेरा कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट को कैसे भी लिख सकते थे आप, कंस्ट्रेंट को ऐसे भी लिख सकते थे 4x + 10y - 200। आप ऐसे करते तो भी आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया। फिर ये लैग्रेंजियन फंक्शन था, मैंने पहले पार्शियल डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में किया, फिर y में किया, फिर लैग्रेंजियन के रिस्पेक्ट में किया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। इनमें लैम्डा की रिस्पेक्ट में मैंने इन चीज़ों को लिखा, ठीक है। और फिर लैम्डा मैंने इनको, एक में लैम्डा y/4 आया, एक में लैम्डा x/10 आया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया ये, ठीक है। फिर मैंने इस y के वैल्यू को ही जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इस थर्ड इक्वेशन में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट सॉल्व किया तो मेरे पास के x का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, और y का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। फिर ये आ गए। फिर हमें क्या कहे, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमें देखनी है, तो हमने बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। एक कंस्ट्रेंट को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, y की में लेना है, फिर यहाँ पे लिखा, फिर x का हमारे लैग्रेंजियन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर क्रॉस डेरिवेटिव लेना है, फिर क्रॉस लिखा है, फिर ये y का डबल डेरिवेटिव लिया, ठीक है। इन सब का मैंने फिर डेरिवेटिव लिया, x का डबल डेरिवेटिव 0, y का 0 आ गया, ठीक है। और क्रॉस डेरिवेटिव 1 आया, और gx हमारे पास -4, gy -10 आया। इन वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। फिर इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो मेरा 80 वैल्यू आ गया। जो 80 वैल्यू जो मेरे पास आया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 आया तो इट मीन्स कि हमारा जो है ये यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो चुकी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।